अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, यकीनन ये बहुत खूबसूरत वीडियो होगा और ये थोड़ा यूनिक भी है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मगर चूँकि वक्त की ज़रूरत थी और मुझे कई मरतबा मेरे व्हाट्सअप इनबॉक्स में हमारे भाइयों ने मुझसे कहा कि आप जो हैं वो किसानों के ताल्लुक़ से कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाएँ जो जिससे कि उनकी हेल्प हो सके, या मुस्लिम बिरादरी के साथ में कैसे सलूक करें, क्या करें और इसके बारे में हमारा तर्ज़ अमल कैसा होना चाहिए, इस पर थोड़ा वीडियो बनाकर रोशनी डालने की कोशिश करें। देखिए, आप जानते हैं कि किसान गेहूं की पैदावार करने वाले होते हैं और उन्हीं के ज़रिए से पूरा हिंदुस्तान खाना खाता है। अगर ये लोग किसान जो हैं अगर खेती किसानी करना बंद कर दें तो फिर हमारे ऊपर कैसा जवाल आएगा, उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और जो 3 बिल मोदी सरकार लेकर आई है जिसकी वजह से किसानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म और अत्याचार होगा, इसको लेकर के वो चिंतित हैं, परेशान हैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, अनशन करने का, और यूं समझें कि उन लोगों ने एहतजाज करने का फैसला किया और हज़ारों बल्कि उससे भी ज़ायद लोग जो है सड़कों पर उतर आए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ज़्यादातर जो ज़मीन के मालिक हैं वो सिख भाई ज़्यादा हैं। आप देख लें कि पंजाब के अंदर एक एक आदमी पे तकरीबन 200 250 बीघा ज़मीनें होती हैं, तो लिहाजा उनको ज़्यादा परेशानी है, इसलिए वो लोग सड़कों पर आ गए हैं और इस वक्त मोदी सरकार और सिख बिरादरी के लोग आमने सामने नज़र आ रहे हैं। इसी दौरान अचानक से एक वीडियो वायरल होता है कि जिसके अंदर सिख बिरादरी के लोग हैं और मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं। ये लोग एक ही ट्रक पर या एक ही गाड़ी पर खड़े हुए हैं और एक दूसरे से आपस में गले मिल रहे हैं और गाना गाते हुए ये कह रहे हैं कि मोदी तुमने बहुत भला कर दिया कि 2 बिछड़े लोगों को आपस में मिला दिया। मतलब सिख बिरादरी के जहन में जो जहर भरा जा चुका था और वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन अब उनको समझ में आ चुकी है कि मुसलमान किसी का भी ज़ाती तौर पर न कभी दुश्मन था, न है और न कभी रहेगा। लिहाजा वो हमारे करीब आ रहे हैं और हम उनके करीब हो रहे हैं और यकीनन होना भी चाहिए। देखिए, ये हमारे वतन अजीज़ की खासियत है कि यहाँ पर हर धर्म के लोगों को जो है किसी तरीके से नीचा नहीं दिखाया जाता और ये सबका हक भी है ज़मीन पर रहने का। तो कहने का मकसद ये, जैसे ही ये तस्वीरें और ये वीडियो वायरल हुए उसको देख करके जो हमारी गोदी मीडिया है उनके सीनों पर सांप लौटने लगा और ये जो है चिल्ली पुकार करने लगे। इतने परेशान हो गए कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आखिर मुसलमान किसानों के धरनों में क्यों आ रहे हैं, इनकी वजह क्या है, कहीं कोई चालाकी कोई होशियारी तो नहीं है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इधर उधर धड़ पकड़ करना शुरू कर दिया, वहां से 3 पकड़ लिए, 4 पकड़ लिए, बहरहाल इस तरीके की हथकंडे ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब मामला ये है कि आखिर हमें जानना ये है कि आखिर मुसलमानों की एंट्री क्यों हुई, उसकी वजह भी आप जान लें। आपको याद होगा कि पिछले साल जो NRC और CO को लेकर के एक मुद्दा उठा था, उसमें हमारी हजारों माँ बहनें सर्दी के मौसम में शाहीन बाग में बैठी हुई थी और इस वक्त वो बिल्कुल परेशानी हाल बैठी थी और मोदी सरकार ने उनको उठाने के लिए लाख दर्जे कोशिश की, लेकिन हमारी माँ बहनों ने अपना अज़्म और अपना इरादा नहीं तोड़ा और वो वहीं पर बैठे रहीं। बहरहाल उसके बाद मोदी सरकार उनके सामने झुक गई और वहीं पर जो है उनको बैठने की अनुमति, इजाज़त दे दी। उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग बिल्कुल अकेले थे, तन्हा थे मैदान में, उस वक्त अचानक से देखा कि पंजाब से एक लंबी रैली आ रही है, ट्रैक्टर भर के, ट्रक भर के बहुत सारे लोग आ रहे हैं और सब के सब हमारे सिख बिरादरी के लोग थे। वो आते हैं, अपने साथ खाना लेकर आते हैं, अपने साथ पीना लेकर आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए लेकर आए। अचानक से उनके आने से यूं समझे जैसे कि शाहीन बाग में जो जान थी वो अभी और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद एक अचानक से एक आदमी बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ जिनका नाम था DS बिंद्रा। ये पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने देखा कि हमारे जो सिख भाई हैं वो आए हैं, चलो उनके लिए कुछ लंगर का इंतजाम किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, लंगर लगाना शुरू कर दिया। लंगर लगाने के बाद अचानक से होता ये है कि फ़ौरन ही मतलब वो लोग जितने दिन रहने का फ़ौरन वहाँ से वो चले जाते हैं। जब वो वहाँ से जाने लगे तो इन्होंने अपना लंगर उठाना शुरू कर दिया और जब ये लंगर उठा रहे थे तो इनके दिमाग में ये ख्याल आया, कहीं यार मुसलमान ये ना समझें कि जब तक इनके सिख भाई थे ये लंगर खिला रहे थे, अगर अब हम उठाएंगे तो इनको बुरा लगेगा। इसलिए DS बिंद्रा साहब ने इरादा किया कि अब हमको कंटिन्यू जो है जब तक ये धरना प्रदर्शन रहेगा तब तक हम इनको खाना खिलाते रहेंगे। और उसके बाद DS बिंद्रा लगातार उनको खिलाते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने दिल्ली के 3 जो उनके फ्लैट थे उनमें से एक फ्लैट बेच दिया और वो फ्लैट बेचकर उन्होंने मुसलमानों को लगातार जो है खाने का और लंगर का इंतजाम किया, जिसकी वजह से हमारी माँ बहनें आराम से वहां बैठे हैं। अब कहने का मकसद ये है, गोदी मीडिया ये सवाल कर रहा है कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए ये जो हो रहा है ना, ये आखिर हमें किसने सिखाया है, तो ये हमें कुरान ने सिखाया है और
ये हमें हदीस पाक ने सिखाया है। आप कहेंगे कैसे? तो आप देख लें सूरह रहमान आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, यानी एहसान का बदला क्या है? सिर्फ एहसान ही है। तो पता चला कि जब कल हमारे लिए लोग बैठे हुए, यानी कल ये हमारे लिए मदद के लिए आए थे और इन्होंने आकर हमें सपोर्ट किया था, तो आज अगर इन लोगों पर परेशानी हो रही है, इनके ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा है, तो उनके बारे में आवाज़ उठाना ये हम लोगों का हक बन जाता है। और एक बात और बता दूं, ये हम लोग बदला उतारने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक जिंदा कौम की निशानी और पहचान यही है कि जब उस पर जुल्म अत्याचार होता है तो वो उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाता है, और मुसलमानों ने वही काम किया जो उनको करना चाहिए था। अब यहाँ पर एक बहुत ही अहम मसला ये पैदा होता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि देखिए कुरान में जो आयत लिखी हुई है तो मुसलमानों के लिए है कि अगर मुसलमान एहसान करे तो उसका बदला एहसान से चुकाओ, ये तो मुसलमानों के लिए है। तो मैंने कहा बेवकूफ़ो, ये जो है किसी मुसलमान के लिए नहीं है, किसी बिरादरी के लिए नहीं, बल्कि ये अगर वो मोमिन है, ये मुसलमान है, या फिर वो काफिर है, गैर मुस्लिम है, उनके लिए भी यही हुक्म है। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ, बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है कि जब जंग बद्र हुई उसके बाद बहुत सारे काफिर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्त में आए, तो उनको कैद करके मदीना लाया गया। तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का नाम लिया जिसका नाम था मुतअम बिन अदी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, काश अगर वो आज जिंदा होता और मेरे पास इन काफिरों की सिफारिश लेकर आता तो मैं आज बगैर किसी पैसे और बगैर किसी यानी फिदिया और जुजिये के उनको छोड़ देता। तो उसकी वजह क्या हुई? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जब आप गए थे ताइफ के मैदान में लोगों को इस्लाम की तबलीग करने के लिए, तो वहां पर लोगों ने आप पर जो है वो पत्थर बरसाए के पैरों से खून निकलने लगा था। तो उस वक्त आपको पनाह देने वाला कौन था? यही मुतअम बिन अदी था। तो मेरे आका ने फरमाया, अगर आज वो होता तो मैं उसको, अगर वो मुझसे सिफारिश करता तो मैं बगैर किसी जुजिये के और बगैर किसी जो है चार्ज के मैं इनको छोड़ देता। तो हजरत पता चला कि देखिए मुस्लिम के साथ भी और गैर मुस्लिम के साथ भी एहसान करना ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग किसानों का बिल्कुल भरपूर साथ दें। मेरी आपसे गुजारिश है मुसलमानों, अगर आज आपने उनका साथ नहीं दिया तो कल वो भी आपका साथ नहीं देंगे। और मुसलमानों के सुन करके बहुत खुशी हुई कि मुसलमानों ने 300 क्विंटल गेहूँ जो है वो सिख बिरादरी के हवाले किया है, और इसके अलावा खाने पीने का सामान और बहुत सारे कंबल बेडशीट वगैरह उनको पहुंचाई हैं। तो मैं कहता हूं ऐसे ही मदद करें, कंटिन्यू मदद करें। और एक बात और बताऊं, देखिए सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर वगैरह के जरिए जहां से हो सके, जैसे हो सके मुमकिन कोशिश करें कि आप उनका साथ दें। अगर वहां रहते तो एहतजाज में शामिल हो, तो लिहाजा इससे क्या होगा, हमारी जो यानी दोस्ती है वो और गहरी होगी, मजबूत होगी, और आइंदा फ्यूचर में हमारे ऊपर कोई भी हाथ डालने से पहले कई बार सोचेगा कि अगर हम हाथ डालेंगे एक बिरादरी पर, दूसरी बिरादरी वाले खड़े हो जाएंगे। तो लिहाजा गुजारिश है आप इसमें जो सिख भाई हैं उनका जरूर साथ दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोदी तेरा धन्नवाद, पिछड़े भाई मलाया।